प्रिंसिपल इंडिया इस्लामिया स्कूल किश्तवाड़ SHO किश्तवाड़ अमित बुखारी साहब, बाकी स्टाफ मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, मैं आज महकमा पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की तरफ से आपके स्कूल में, आपके बीच में साइबर क्राइम के बारे में जनरल अवेयरनेस दूंगा और जो स्पेसिफिसिटीज़ हैं वो हमारे ऑफिसर सब इंस्पेक्टर राहुल आपको बताएंगे। आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि साइबर क्राइम है, साइबर रिलेटेड चीज़ें हैं, कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो पुलिस क्यों यहाँ पे? कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल होगा कि पुलिस यहाँ पे क्यों है? पुलिस इसलिए है क्योंकि ये क्राइम जब कन्वर्ट हो जाता है, साइबर इज़ अ फैसिलिटी, नाउ साइबर इज़ अ लाइफ। नाउ साइबर हमारी एक ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसी अहम हिस्से के साथ जुड़े हुए क्राइम जब क्राइम मुंसलिक हो जाता है तो फिर पुलिस सामने आ जाती है। और क्योंकि हम इन सब चीज़ों को डील करते हैं कि कैसे साइबर से जुड़े हुए क्राइम, साइबर से जो आपकी रॉन्ग एक्टिविटीज़ है, अनथॉटफुल एक्टिविटीज़ हैं, वो कैसे आपको फिर पुलिस के सामने, लॉ के सामने मुजरिम बना देती हैं। तो हम अक्सर अपनी इस ड्यूटी के दौरान इन सब चीज़ों से, केसेस से गुजरते हैं और बहुत कुछ ऐसी कुछ वंडरफुल केस स्टडीज हमारे सामने हो जाती हैं कि एक इनोसेंट आदमी को, एक गरीब इंसान को, एक बच्चे को, स्टूडेंट को या किसी भी यूजर को, इंटरनेट यूजर को पता ही नहीं चलता है कि वो कब एक क्रिमिनल बन चुका है। सो why is it important for students to know about these cyber crimes is now that you all are authorized to have a mobile phone due to COVID-19। उससे पहले आपसे जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक दिन में 40 मोबाइल तोड़े गए, ये हर स्कूल में होता था कि स्मगल होके फ़ोन आता था, बच्चे लाते थे बिफोर 2019 तो लेकिन वो बड़ा कंसील्ड होता था, पेरेंट्स से छुपा के लाना है, फिर टीचर से बचा के रखना होगा, फिर अपने फ्रेंड को दिखाना है। लेकिन पोस्ट कोविड-19 क्या हो गया है कि ये चीज़ें ऑथोराइज हो गई, आपको घर वालों ने लोन लेकर भी खरीद कर बच्चों को स्मार्टफोन दे दिया, और वो भी स्मार्टफोन दे दिया विद फुल इंटरनेट पैक। ठीक, अब ये फैसिलिटी तो मिली है स्टूडेंट्स को या फॉर दैट मैटर टू एनी जनरल पब्लिक, क्योंकि चीज़ें काफ़ी एक्सेसिबल हो गई हैं। यही वाला मोबाइल फ़ोन जो है 2004-2003 तक कुछ क्लासिफाइड लोगों को ही मिलता था। मोबाइल सिम पहले स्टार्ट हुई थी JNK में, जब हुआ था तो क्लास 1 ऑफिसर, जो गजेट ऑफिसर्स थे, उनको मिलता था, 9 लगती थी। और आज की डेट में हर इंसान के, एक गरीब इंसान, एक जो पोनी पोर्टर है, जो लेबरर है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है और उसके पास भी डबल सिम होगा, एक सिम उसकी, तीसरा एक्स्ट्रा जो उसकी जेब में भी होगा। अब ये चीज़ें काफ़ी एक्सेसिबल हो गई हैं। अब चीज़ें इतनी एक्सेसिबल हो गई हैं फाइनेंशियली भी और रेगुलेशन वाइज भी, तो उसके साथ साथ जो है हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी अभी तक पूरी ढंग से समझी नहीं है कि इसके साथ हम जिम्मेदारियां क्या जुड़ी हुई हैं। तो जिम्मेदारी का एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको मोबाइल फ़ोन दिया, आपके पेरेंट्स ने मोबाइल फ़ोन दिया, स्कूल्स ने अलो किया, ओनली कि आप उसमें जो आपकी बेटरमेंट के लिए, आपके कैरियर प्रोग्रेशन के लिए, आपके टीचिंग के लिए, आपकी लर्निंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, जो चीज़ें आपके साथ आपके क्लासरूम में नहीं मिलती हैं, वो आपकी मुट्ठी में है, आपके मोबाइल फ़ोन में है। एक ऐड आता था ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आज वैसी कोई चीज़, वैसा कोई ज्ञान किसी दुनिया के बारे में, किसी कॉर्नर में, किसी भी शख्स के बारे में, किसी एक्टिविटी के बारे में, किश्तवाड़ में बैठा हुआ बंदा, भोंजवा में बैठा हुआ बंदा, वाड़वा में बैठा हुआ लड़का ये नहीं सोच सकता है कि यार मुझे उसका पता नहीं है कि वो वहाँ भी USA के फलाने स्कूल में क्या हो रहा है। एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट। वी हैव गूगल। तो गूगल ने एक तरीके से हमें अवेयर भी कर दिया, एक तरह से हमें लेथार्जिक भी बना दिया है। तो वी हैव दिस वंडरफुल फैसिलिटी विद अस, बट इसी फैसिलिटी को हम लोग, बहुत सारे लोग, एक कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो इसको मिसयूज कर रही है और
उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो गई है। फॉर देयर अल्टीरियर कंसिडरेशंस, मे बी फाइनेंशियल गेन्स, one aspect only, financial crimes, moral crimes, political crimes, ethical crimes, ये सब इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो हमारे इंटरनेट को मिसयूज करके हम पे वो थोपी जाती हैं चीज़ें, हम लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। आई रिमेंबर अ केस, एक सेडिशन का, एक 153A कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने के केस में एक स्टूडेंट, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, उसको हमें बुक करना पड़ा बिकॉज ही हैड ऑल द एविडेंस अगेंस्ट हिम। उसने अनइंटेंशनली कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट कर दी ग्रुप्स में जो अदरवाइज ही डिडंट मीन इट, बट ही पोस्टेड एंड देयर वाज कंसिडरेबल विटनेस अगेंस्ट हिम। वी हैड टू बुक हिम, हिज कैरियर गॉट स्पॉइल्ड। एक होनहार स्टूडेंट था, प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था, और व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में वो मेंबर था। व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी एक इररिस्पॉन्सिबल बंदे ने कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट उसने कहीं से लाए और उस ग्रुप में पोस्ट कर दिए। तो उसमें यू कांट एस्केप इट इफ यू आर पोस्टिंग समथिंग फ्रॉम योर मोबाइल, देन इट इज ओनली यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पोस्ट और all the activity related to that mobile phone. We had to book him. We felt very sorry. His career has ended very badly, but we couldn't help him because he was criminal and culprit before the eyes of law. So the mobile phone which you are having with you right now, or the tab, or the smartphone, or the laptop, or the PC, which is connected to internet, can both be a target to the cybercrime and it can also be a means to commit the cybercrime. आप इसी मोबाइल फोन से साइबर क्राइम का टारगेट भी बन रहे हैं और आप इसी से मींस भी हो, आप भी क्राइम कर सकते हो। सो इसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक सेंट्रल एजेंसी में इंटेलिजेंस विंग में कोई सीनियर ऑफिसर काम करके आ गए। वो अपना फोन इस हिसाब से यूज करते थे कि जब उनको इंटरनेट रिलेटेड काम करना है तभी डेटा ऑन करते थे कि जो कुछ अगर आपका डेटा ऑन है, मेरा मोबाइल यहाँ पर है, अगर कोई मुझे यहाँ पर कोई वॉच करना चाहता है, मुझे कोई बग करना चाहता है, आई एम क्वाइट ओपन टू इट। सो स्क्रीन लॉक करने से, पासवर्ड लगाने से आप मत समझो कि आप लोग टोटल सिक्योर हो, तुम्हारे किसी को जानकारी नहीं मिल रही है। हमने इतनी सारी ऐप्स को ओके आई एग्री किया होता है, आपने पूरा लाइसेंस दिया होता उनको अपना कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फोटोग्राफ्स, आपके वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग। सो आपको ये मान के चलना है कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है और उसमें इंटरनेट डेटा ऑन है और आपने एक आध भी कोई सोशल मीडिया ऐप आपने यूज की हुई है, इट मीन्स यू आर टारगेट, यू आर अ वेरी पोटेंशियल टारगेट फॉर एनी ऑफ द साइबर क्राइम्स। नाउ स्टूडेंट्स एट योर एज, आप पर एक खास टारगेट होता है जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं। आप लोग डिफरेंट सोशल ऐप्स पर जो है आप उसको डाउनलोड करते हैं, यूज़र बन जाते हैं, देन उसके बाद आप फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। उसके अलावा कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हम शेयर कर लेते हैं। आप व्हाट्सएप टू, हम कहते हैं कि वो इनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, टेलीग्राम पे है, फेसबुक पे है, लेकिन आपका सारा डाटा जो है आपका कहीं पे स्टोर हो रहा है, डेफिनेटली स्टोर हो रहा है, जो आपके अगेंस्ट यूज किया जाता है। इसलिए बी श्योर दैट यू डू नॉट पोस्ट एनीथिंग which you won't tolerate against you when it is in public. So you consider कि whatever you are doing with your mobile, it is on public, it can be made public, और बहुत awkward पोजीशन हो जाती है। साथ में आपका इसमें देखो, जैसे वो साइबर बुलिंग का होता है, ये साइबर ग्रूमिंग है। आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको कोई सोशल मीडिया में कोई कंटेंट हो गया और आपको एडल्टली करके कोई एडवाइस देना शुरू कर रहा है, ऐसी कोई बाद में धीरे धीरे पहले इम्प्लिसिट है मैसेजेस, बाद में एक्सप्लिसिट मैसेजेस हो जाते हैं और आपका ब्रेन वॉश हो जाता है। हमने आपके किसवान में कुछ केसेस देखे हुए ऐसे, तो किसवान कहकर जानते हैं कि जैसे प्रिंसिपल साहब भी कह रहे थे कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया,
इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, इंजीनियर ऑलमोस्ट हो गया था, ये बस लास्ट सेमेस्टर है या हो चुका है लंबे, और किसी गेमिंग ऐप पे इन्वॉल्व हो गए, इतना इन्वॉल्व हो गए, उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, पता नहीं क्या चैलेंज, हालांकि वो गेमिंग ऐप जो है इंडिया में बैन भी, उसने कोई ऐसा चैलेंज लिया, उसने जाकर चलान में चलान लगा दिया, कोई बिल्डिंग से चलान लगा रहा है, मीन्स दे आर कंपेलिंग द टारगेट्स टू एंड देयर लाइफ, उतना थ्रिल क्रिएट करने के लिए, और उनकी गेमिंग ऐप जो है पॉपुलर हो रही है। तो बी अवेयर ऑफ दी सोशल गेमिंग ऐप्स। आपके पास मेरी आपको एज एल्डर, एज ए पुलिस ऑफिसर एंड एज एल्डर मेरी एडवाइस है कि मोबाइल फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के लिए इस्तेमाल करो जब तुम पढ़ाई के रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हो, अगर और इतना प्रॉम्प्ट है, तो अगर आप गूगल में कोई चीज़ सर्च कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से सजेस्ट हो रही हैं, ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो रही हैं, आप ना चाहते हुए भी, आप बिल्कुल मजहबी ख्यालात के लोग हो, सोशल मॉरली बड़ी आप हाई फैमिली के लोग हो, बच्चे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से टेम्पटेशन हो जाती है कि लेट मी क्लिक जस्ट वंस, लेट मी सी, एंड देन यू क्लिक वंस, and then you spend 10 seconds, then you spend 1 minute, then you spend 10 minutes, और उसके बाद आप एडिक्ट हो जाते हो। वो ख्यालात, जो चीज़ें आपको शायद 15 साल के बाद पता चलती या पता चलनी चाहिए किसी भी इंसान को, वो तुम्हें इस उम्र में पता लग जाती है और आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आपका टाइम बर्बाद, आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। तुम लोग पढ़ने के लिए बैठे और वहां से कुछ और गार्बेज लेकर बैठ गए। आप फेसबुक पे बहुत सारे बच्चों का ट्रेंड है, बच्चे फेसबुक अकाउंट हो गया, फेसबुक पे लोगों को आदत है अपने घर का पूरा कचरा फेसबुक पे डालना है। कचरा मीन्स एवरीथिंग, पीपल आर जस्ट क्रेजी। खाना खा रहे हैं, खाना अच्छा बनाया, खाने की पहले फोटो लगेगी फिर खाना खाया जाएगा, ठीक। कहीं घूमने जा रहे हैं, कपड़ा कोई नया खरीदा, जब तक ना फेसबुक पे डालोगे तब तक कपड़ा नया नहीं है, वो एक गार्बेज है, वो आप पे डाला जा रहा है, आपका फोकस शिफ्ट किया जा रहा है। इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली इसको यूज़ कीजिए। मैं तो एडवाइस करूंगा कि फेसबुक को यूज़ ही मत करो, डोंट यूज इट। अननेसेसरी आपका डिस्ट्रैक्शन और जो आपका जो पाथ है, जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट का, लाइफ में कुछ अचीव करने का, अपने आप को अच्छा शहरी बनाने का जो फोकस है, जो ड्रीम है, आप उससे हट जाते हो। डोंट लेट दीज नॉनसेंस एप्स टू डिस्ट्रैक्ट यू। आपका एक बड़ा फर्म फोकस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी को अपने बेटरमेंट के लिए यूज करो, अपनी बर्बादी के लिए यूज कभी नहीं चाहिए। और ये मत बोलना कि मैंने आज ये गेमिंग ऐप की, आज मैं आधा घंटा खेलूंगा, मेरा डिसिप्लिन है, मतलब 8 बजे से 9 बजे तक खेलता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खेलता, 8 बजे से 11 बजे तक नहीं खेलोगे, आप फिर खाना भी भूल जाओगे, आप अपने सोशल कंटेक्ट को भूल जाओगे। बेटर यू स्पेंड, आपकी आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए, गेमिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल स्पोर्ट्स में एक्टिविटी होनी चाहिए, अपना फ्रेंड्स पीयर ग्रुप में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फैमिली में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मोबाइल आपका कंपेनियन कभी नहीं हो सकता है। ये सब इन जो हमारे सोशल कंटेक्ट्स हैं, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। विद दिस आई एंड माई स्पीच हियर, rather telling you, be aware, use your mobile phone very wisely, and aware your family, aware your friends, aware your elder, and aware your younger brothers sisters about it also. We have to be very careful and very choosy about the social media contents we have to use. So now what is